हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। आई एम फ्रॉम जीआर कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसा कि मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में आपको ऑडिट्स के बारे में कुछ बताया था, लाइक आईएसओ क्या होता है, व्हाट इज़ ऑडिट प्रोसेस क्या। तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं, काफ़ी क्वेरीज आई हैं रिलेटेड टू द ऑडिट्स कि हम ऑडिट प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कौन कौन से नॉमिनेशन ले हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से, सो दैट कि हमारा क्यूएमएस या ईएमएस या कोई भी आपका सिस्टम है वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसमें भी लास्ट कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम इश्यूज आ रहे थे, तो मेरी वहाँ पे मीटिंग थी लास्ट वीक। तो उसमें उसका कंक्लूड ये हुआ उस मीटिंग्स में कि कोई भी ऑडिट प्रोसेस है, पहले तो हम उस पे ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें, ना ही उस चीज़ को इतना हाइड करें हम ऑडिट प्रोसेस को कि ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इसमें इन्वॉल्व होगी, या जो एक स्पेसिफिक बंदा ही इसको ऑडिट को फेस करेगा। तो ये सबसे बड़ा एक गैप है जो कि हमारी ऑडिट को सक्सेसफुल नहीं बनाता। तो इसमें सबसे बड़ी जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि हर एक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने सेक्शन हैं उन सब सेक्शंस में से नॉमिनेशन लेनी है आपने फॉर द नॉमिनेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूएमएस ईएमएस, और जो भी आपके सिस्टम्स हैं, गॉट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, ओकोटेक्स है, कोई कस्टमर ऑडिट्स हैं, क्वालिटी ऑडिट्स हैं। तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के स्पेसिफिक बंदे नॉमिनेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, और उन सब नॉमिनेटेड बंदों को अवेयरनेस ट्रेनिंग टाइमली प्रोवाइड करना, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को उनके पास फ्लो उनके पास उसकी राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस क्लॉज में ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको हम कैसे डॉक्यूमेंटेड वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सॉफ्ट में कर सकते हैं, या कैसे उस चीज़ को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज जब हम नॉन कन्फर्मिटी की बात करते हैं कि नॉन कन्फर्मेंस पे हमने कंट्रोल करना है, हमने वाई वाई एनालिसिस करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब पहले तो हम बात कर ली नॉमिनेशन की, देन हम कोई भी एक स्टैंडर्ड का कोई भी एक क्लॉज उठा के उस पर बात कर लेते हैं, जस्ट टू कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक मैंने आज टॉपिक ये सिलेक्ट किया है नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट्स या नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट्स। नॉन कन्फर्मेंस वो चीज़ होती है जो कि आपकी जो रिक्वायर्ड आउटपुट आनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं आई, उसके कंपैरेटिव, उसके स्पेक्स के अगेंस्ट, उसके नॉर्म्स के अगेंस्ट वो चीज़ हायर है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे डिफ़र है वो चीज़, तो उसको हम नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट बोल देते हैं। लाइक अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो अगर हम कॉटन की टेस्टिंग कर रहे हैं, एचयूआई टेस्टिंग कर रहे हैं, या यान की कर रहे हैं, ऊस्टर की कर रहे हैं, या स्ट्रेंथ की कर रहे हैं, सीएसपी कर रहे हैं, तो हर टेस्टिंग का एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। जब वो नॉर्म से वो रिज़ल्ट हायर या लोअर जाता है, कई नॉर्म्स हमारे मैक्सिमम नॉर्म्स होते हैं, कई मिनिमम नॉर्म्स होते हैं, जो भी लिमिट के क्रॉस करेगा तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट।
तो नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट तो आपको आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन उसके बाद आपने उसको क्या करना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें क्या होता है कि नॉन कन्फर्मेंस तो प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन मैंने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में वो चीज़ को सर्कुलेट नहीं करते हैं टू द टॉप मैनेजमेंट, टू द कंसर्न्ड GMs, टू कंसर्न्ड वाइस प्रेसिडेंट्स, टू कंसर्न्ड plant head, to concerned business head, सो दैट कि वो चीज़ आपने नॉन कन्फर्मेंस आ गई, उसके बाद आपने उस पर क्या एक्शन लिया वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपने नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट बना के फाइल में लगा दी। वो एकदम यूज़लेस है। मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी वास्ट रहा है, क्योंकि मैं शुरू से आई हैव स्पेंड 10 ईयर इन R&D, तो मुझे नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट्स की सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी पता है, क्योंकि हम डेली बेस पे हमें जो भी टेस्टिंग्स में NC मिलती थी तो हम उसका फॉलोअप प्रॉपर रखते थे। नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, देन करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस, फिर उसका रिव्यू करना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी। तो ये सब चीज़ें होती हैं नॉन कन्फर्मेंस में। तो हम वहीं पे चलते हैं कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट बन गई, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन आपने कंसर्न्ड HOD, कंसर्न्ड प्लांट हेड और अप टू द टॉप मैनेजमेंट तक वो कन्फर्मेंस रिपोर्ट पे एक्नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद उस पर वाई एनालिसिस होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुई, ये ऐसे रिजल्ट्स क्यों आए। इसमें ये भी बात होती है कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट हमने कब बनानी है। देखो, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट तो एक होती है डेली जो आपकी टेस्टिंग्स हो रही हैं, उसमें जो नॉन कन्फर्मेंस आपको मिलती है उसकी आप नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हो डेली बेस पे। आप कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के मेंटेनेंस टीम के साथ, HODs के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ऑन द स्पॉट आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। और कई नॉन कन्फर्मेंस होती हैं रिपीटेशन में, जो आपके जैसे आज भी आपको सेम प्रोडक्ट पे नॉन कन्फर्मेंस मिली, नेक्स्ट डे भी मिली, फिर आपने क्लोज कर दी, फिर थर्ड डे मिली, फिर आपने क्लोज कर दी, लेकिन इसकी रिपीटेशन तो ख़त्म नहीं हो रही है। तो इट मीन्स आपका जो एक तो हो गई रूटीन की नॉन कन्फर्मेंस, एक आपकी हो गई जो रिपीटेशन पे नॉन कन्फर्मेंस। जो रूटीन की नॉन कन्फर्मेंस है उस पर तो आप जैसे डेली ट्रायल लेके उसको क्लोज कर सकते हो। अगर वो क्लोज हो गई देन वेल एंड गुड। अगर वो क्लोज नहीं हो रही, नेक्स्ट डे भी अकरेंस उसकी फिर हो रही है, रीअकरेंस ख़त्म नहीं हुई उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक टेस्टिंग की जो नॉन कन्फर्मेंस आ रही है, तो उस पर हमें रूट कॉज एनालिसिस, वाइवा एनालिसिस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस टीम, QC टीम, R&D टीम। इवन कि उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है कि उसमें हाउ वी कैन स्टॉप द रीअकरेंस ऑफ द सेम नॉन कन्फर्मिटी इन नियर फ्यूचर। सो इसमें क्या है कि आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अगर अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो इसकी ग्रेविटी, इसकी सिग्निफिकेंस टू द R&D टीम, स्पेशली जो प्रोडक्शन टीम है, जो वहाँ पे जो आपके डायरेक्ट कंसर्न्ड हैं विद मशीनरी, विद द आउटपुट प्रोडक्ट, उनको समझानी पड़ेगी। फिर विद इमीडिएट इफेक्ट वी हैव टू टेक एक्शन ऑन द नॉन कन्फर्मिटी। अदरवाइज क्या होता है कि नॉन कन्फर्मिटीज़ हमने आई, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली, तो उसमें कई बार मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इतना नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट हमने लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट किया है। इवन कि आफ्टर पैकिंग, जस्ट फॉर द पैक्ड मटेरियल फॉर द डिस्पैच, उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि हाँ भाई ये देखो प्रोडक्ट
हमने फाइंड आउट किया ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये प्रोडक्ट तो फाइनल स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए था। इसको तो आप जब इसकी नॉन कन्फर्मिटी या इसकी जो टेस्टिंग में फेल हुआ तभी ये डिटेक्ट होके वहीं पे स्टॉप होके इस पे रीवर्क होके या इसका रीवर्क होना चाहिए, रीग्रेडिंग होनी चाहिए या उसका जो भी शेड्यूल्ड करके उसको रीप्रोसेस करके उस प्रोडक्ट को ठीक करके फिर उस पे प्रोसेसिंग करके फिर उसको पैकिंग करना चाहिए था। वो पता अगर हमने फर्स्ट स्टेज पे लग गया लेकिन हमने उस पे काम नहीं किया, उसको स्टॉप नहीं किया, उस पे रीवर्क नहीं किया, उस पे हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, वो स्टेप बाय स्टेप मूव होता गया प्रोडक्ट, उसको हमने रोका नहीं। लास्ट स्टेज पे जाके हमने पैकिंग पे उस प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई किया कि हाँ देखो दिस इज़ द नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट विच वी हैव आइडेंटिफाइड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टोटल प्रोसेस, बट समहाउ उसको हम कहीं रोक नहीं पाए और वो विद मिसकम्युनिकेशन के चलते वो प्रोडक्ट लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें एक पार्ट है एक सिस्टम्स के। ये छोटा सा हमने इसमें नॉन कन्फर्मेंस का लिया है, लेकिन दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ ऑल द सिस्टम्स। नॉन कन्फर्मेंस आपकी क्वालिटी रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी कोई भी सोशल इन्वायरमेंट, तो आप नॉन कन्फर्मेंस की जो सेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वी कैन यूज़ नॉन कन्फर्मेंस क्लॉज वेरी इफ़ेक्टिवली इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके लिए एक तो नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट का फॉर्मेट, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट डिज़ाइन बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉप मैनेजमेंट या प्लांट हेड या प्रोडक्शन हेड के पास जाता है तो इमीडिएटली ही कैन सी कि ये इसमें दिक्कत है, ये इसके नॉर्म्स हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और जो रूट कॉज एनालिसिस करना है, वाई वाई एनालिसिस करना है, वो भी पूरी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। अदरवाइज़ नॉर्मली उसमें यही लिख देते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द वर्कर, अनअवेयरनेस ऑफ द सिस्टम। ये नहीं होती नॉन कन्फर्मेंस की वाई वाई एनालिसिस, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, तो वो उसको भी हम ऑनेस्टी के साथ फिल करते हैं। तो क्या है कि उसमें फिर वी विल टेक द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। अदरवाइज क्या होगा कि जस्ट एक रिपोर्ट भर के आप एक फाइल में लगाने के लिए रख लोगे, उसमें क्या है कि हम फिर उसको एक हमने ऑनेस्टी के साथ उस सिस्टम्स को फॉलो नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनको लाइटली लेके इम्प्लीमेंटेशन तो होती है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, लाइटली ले लेते हैं उन सब क्लॉजेस को, तो उसका लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स वो दिखते हैं। इसको हम QMS EMS सोशल को काफ़ी इनका बेनिफिट ले सकते हैं अगर वी जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड द क्लॉजेस रिक्वायरमेंट। और इन सब क्लॉजेस को ज़्यादा आप ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको कि ज़्यादा इसको सिंपल वे में समझोगे तो आप ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना के इसको छोड़ दोगे तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमेशा वीक रहेगा। मेरी यही सजेशन है आपको, सिंपल से सिंपल फॉर्मेट बनाओ आप, उसको जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड वाले फॉर्मेट होने चाहिए। को जो भी देखे उसको लगे हाँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट्स होने चाहिए, रिपोर्ट्स होने चाहिए, ये प्रोडक्ट है, ये टेस्टिंग है, ये स्पेक्स हैं, दिस इज़ द रिजल्ट। बस उसमें ज़्यादा आप हर चीज़ में कॉलम्स बड़े बड़े फॉर्मेट्स बना देते हैं, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलता, जस्ट वो शो करने के लिए होते हैं कि हाँ वी हैव मेड सम फॉर्मेट्स
ऑफ द सिस्टम, बट उसमें से कुछ आउटपुट नहीं निकलती। आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप कमेंट्स में आप अपने मोबाइल नंबर या आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उसका आपको इजीली रिप्लाई कर सकता हूँ। उसमें हम मेरा काम ही यही है, मैं कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव हूँ और जीआर कंसल्टेंसीज मैंने अभी रिसेंटली शुरू की है 3 महीने से। आई स्टार्टेड इन नवंबर 2023। तो इसमें क्या है कि लोग इन सब चीज़ों को ओवरलुक करके ना फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा वो एक मिसकम्युनिकेशन और छोटी छोटी बातों पे अननेसेसरी फाइट्स कि हाँ मैंने बता दिया था, अगर हम तुमने बताया नहीं तो इसका क्या आया था, एक्शन क्यों नहीं लिया, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली सिस्टम कोलैप्स होते हैं। आप फॉर्मेट्स बनाओ, सिंपल बनाओ सिस्टम्स को, और ट्रेनिंग्स दो, अवेयरनेस दो, और सब कंसर्न्स को उस पर फॉलो कर लो। उसको कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप एक एक क्लॉज को इम्प्लीमेंट करो, और आप देखना आप लॉन्ग टर्म में आपको इसकी काफ़ी अच्छी फीडबैक मिलती है। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ लिखा करिए। मेरे को भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब में वीडियोस बनाने का, लेकिन अभी ट्राई करता हूँ कि मेरा भी रूटीन काफ़ी बिजी रहता है। मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो फिर कई बार टाइम ही नहीं मिलता, तो मोस्टली संडे को कोशिश करता हूँ जब टाइम निकलता है तो ज़रूर आपकी क्वेरीज़ की वीडियोस बना के मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।